सबको जय मसीह। मैं परमेश्वर के दास से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। तो आइए, आज का टॉपिक है कि अपनी संपत्ति के द्वारा क्या करें। हम परमेश्वर का प्रतिष्ठा करें, उसकी आदर करें, उसकी बड़ाई करें, उसकी प्रशंसा करें। तो देखेंगे वचन से, और वचन नीति वचन 3 उसका 9 से हम देखेंगे कि परमेश्वर के दास, हम देखते हैं सुलेमान राजा का ये लिखा हुआ नीति वचन है, जिसने परमेश्वर से बुद्धि मांगा। आप सभी को पता है, और जब परमेश्वर की बुद्धि आती है तो लोग, बाइबल कहता है कि बुद्धिमान हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? परमेश्वर की बुद्धि आती है तो लोग जो है बुद्धिमान हो जाते हैं, और अपनी समझ के अनुसार नहीं, परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा क्या करते हैं? बातें करते हैं। इसमें लिखा है कि परमेश्वर के दास सुलेमान ने कहा कि अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज के दे देकर उसको क्या करना? प्रतिष्ठा करना। अपने संपत्ति के द्वारा आप परमेश्वर का जो है बड़ाई करें, और अपने जो है सेवकाई के द्वारा परमेश्वर की बड़ाई करें, अपनी स्तुति के द्वारा जो है परमेश्वर की बड़ाई करें, सभाओं में जो है कि परमेश्वर की बड़ाई करें। तो परमेश्वर, देखिए, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आपसे जो है चंदा मांगता है, लेकिन आज का वचन आपको सिखा रहा है कि वचन में लिखा है, परमेश्वर का एक आज्ञा है। परमेश्वर का ये आज्ञा है कि परमेश्वर ने कहा कि सारा दान और दसवांश मेरे भंडार में लेके आओ, ताकि मेरे भवन में क्या होए? भोजन और वस्तु रहे। देखिए, परमेश्वर गरीब नहीं है। परमेश्वर मनुष्य से जो है नहीं चाहता है लेना, लेकिन अगर परमेश्वर के कामों के लिए जो लोग जो है रात दिन वही काम करते हैं, तो उनका जो है भोजन वस्तु कहां से आएगा? परमेश्वर तो नियुक्त किया है कि मेरा बेटी, मेरा बेटा, तू नित्य काम करना, हियाव न छोड़ना। और परमेश्वर ने कहा कि तू चिंता मत करना, उन कौओं के देखना, उन चिड़ियों को देखना, उनका कहीं बखार नहीं है, फिर भी परमेश्वर पिता उनको प्रतिदिन खिलाता है। आज हम मनुष्य है, हमारा बखार है, हमारा बैंक बैलेंस है, और परमेश्वर जानता है ये सारे बातों के लिए। और परमेश्वर इसीलिए मनुष्य को कुछ आदेश दिया है कि मनुष्य को ये जो है आवश्यकता की जरूरत है, उसको भोजन की जरूरत है, उसको वस्त्र की जरूरत है, परमेश्वर ने जानता है। और उसने कहा अपने दास सुलेमान के जरिए कि तुम लोग क्या करना, अगर मेरी बातें मानते हो, सभा में जाते हो, संडे मीटिंग करते हो, तो उसमें लिखा है, परमेश्वर 10 आज्ञा में ये भी लिखा है क्या करना? कि तू अपनी संपत्ति के द्वारा क्या करना? परमेश्वर की प्रतिष्ठा करना। मलाकी के पुस्तक में उसने कहा कि सारे दसवांश मेरे भंडार में लेके आओ। अगर परमेश्वर ने ऐसा कहा है तो जितने लोग हम मसीह में हैं, विश्वास करते हैं, और विश्वास के द्वारा जो है परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, तो हमारा जिम्मेदारी है, हमारा जवाबदारी है। हमको परमेश्वर ने आज्ञा दिया, आदेश दिया, उस महान आदेश को हमें पालन करना ही है। हालेलुया। क्योंकि लिखा है कि अपनी संपत्ति के द्वारा क्या करना? परमेश्वर की प्रतिष्ठा करना। अपनी भूमि की सारी उपज दे देकर उसकी क्या करना? यहोवा की प्रतिष्ठा करना। तो आपका संपत्ति क्या है? आप ही जानते हैं। आपका जॉब है, आपका खेती है, आपका गाड़ी है, आपका बिजनेस है, जो कुछ है आपके वश में, और जिससे आप इस पृथ्वी पर फलवंत होते हैं, वो सारे वस्तुओं में से क्या करना? आपको देना है, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा कहा है। हालेलुया। परमेश्वर का महान आदेश अगर आप मानते हैं और आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, तो परमेश्वर का वचन देखिएगा, आपको जो है घटने नहीं देगा, वो बढ़ने के लिए परमेश्वर कहता है। 10 में देखें, क्योंकि लिखा है कि इस प्रकार तेरे खाते भरे पूरे रहेंगे, और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। अगर किसी के मन में आज का वचन सुनने के बाद किसी के मन में जो है उलझन है, टेंशन है कि अगर हम अपने संपत्ति को जो है दे रहे हैं परमेश्वर में, तो हमारा घटी होएगा, तो
तो मैं कहती हूँ कि परमेश्वर का वचन में लिखा है, मैं नहीं, ये वचन लिखी हूँ। परमेश्वर के दास, परमेश्वर के जो है आत्मा के द्वारा ये वचन को लिखे हैं। आपको घटी नहीं होएगा मेरे भाई, मेरे बहन, जहां से आज आप लोग जो है मेरे वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि इस प्रकार तेरे कुंडों से जो है नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। तो परमेश्वर का वादा है, परमेश्वर का प्रोमिस है, परमेश्वर का चैलेंज है। उसने कहा है कि दे के मुझे परखो। अगर आप देते हो तो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो, अगर आप देते हो तो परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखो, अगर आप देते हो तो परमेश्वर में आप कुड़कुड़ा के मत दो, हंसी से, खुशी से आप दान दो, क्योंकि खुशी खुशी दोगे तो सब कुछ आपको दिया जाएगा। वचन में ऐसा लिखा है। कुड़कुड़ के देते हो तो कुछ आपको फायदा नहीं होगा, आपको लाभ नहीं होगा, बल्कि अपने आप को, अपने आत्मा को आप कोसते ही रहोगे। हमने तो दिया लेकिन हमारा क्या हुआ, हमने तो दिया लेकिन हमारे घर में कुछ फायदा दिखाई नहीं दिया, हमको कुछ बढ़ती नजर नहीं आया। इस प्रकार जो है आप कुड़कुड़ाते रहेंगे। और कुड़कुड़ाने का कारण यही है कि परमेश्वर ने कहा जब कुड़ कुड़ के दोगे तो हम उसे ग्रहण नहीं करेंगे। आप जो भी कुछ देना चाहते हो परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के लोगों को, तो आप खुशी से दीजिए, हंसी खुशी से दीजिए, आदर के सम्मान के साथ दीजिए। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा दे के मुझे परखो, मैं तुम्हारे लिए आकाश का झरोखा खोल के तुम्हारे ऊपर आशीष का वर्षा करता हूं कि नहीं। ऐसा करके मुझे परखो, परमेश्वर ने ऐसा कहा है। परमेश्वर के दास पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा ये जो वचन लिखे हैं, आप विश्वास करें, आप प्रतीति करें। आपके घरों में, आपके जीवन में परमेश्वर एक बड़ा ब्लेसिंग को लेके आ रहा है, एक बड़ा बेधारी को लेके आ रहा है, एक बड़ा गवाही को लेके आ रहा है। परमेश्वर का योजना आपके जीवन में पूरा होने जा रहा है। हो सके देखिए, अगर आप नहीं देते हैं और आपके ऊपर पूर्वजों पीढ़ी का जो श्राप है, वो श्राप आपको कहीं ना कहीं सता रहा है। और श्राप को तोड़ने के लिए मैं ये नहीं कहती हूं कि श्राप जो है एक ही प्रकार का है, हम ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि सात जो परमेश्वर ने कहा कि 5 पीढ़ी का श्राप, 7 पीढ़ी का श्राप, 10 पीढ़ी का श्राप, 10 पीढ़ी का श्राप जो है पूर्वजों का जो है इंसान के ऊपर रहता है। और 10 पीढ़ी का श्राप में आप समझ सकते हैं कि क्या 10 पीढ़ी के लोगों में क्या एक ही तरह की बातें होता था, एक ही तरह का जो उनके ऊपर श्राप था। ये श्राप जो है बाइबल में हमें मिला है कि परमेश्वर ने कहा कि श्राप कई प्रकार का होता है। भाई विचार का श्राप, नशे का श्राप, गंदी आत्मा का श्राप, चुगली की आत्मा का श्राप, निंदा करने का आत्मा का श्राप, गरीबी का श्राप, कर्जा का श्राप, बीमारी का श्राप, टोना टुटका का श्राप। मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि आपके ऊपर जो है एक ही प्रकार का श्राप है। अगर परमेश्वर में आप अच्छा दिन देखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, नए जीवन में जो है आप परमेश्वर को आशीष को लेना चाहते हैं, तो आज आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हो तो उसको पालन करो। क्या करो? पालन करो। परमेश्वर यहोवा अपने नाम लेने वाला का उद्धार है, और आपको हिला हिला के, दबा दबा के ऐसा आशीष देगा कि देखने वाले लोग कहेंगे कि सच में तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें क्या ही विचित्र आशीष दिया है। तो परमेश्वर का आशीष आपके जीवन में इस प्रकार जो है फैलते जाएगा, और देखने वाले लोग कहेंगे कि सच में परमेश्वर इनके जीवन में जो है क्या ही काम किया है। आप देखेंगे और आप पृथ्वी पर मनुष्यों के बीच में गवाह होंगे कि हम परमेश्वर में गए, परमेश्वर हमें ऐसा आशीष दिया। और परमेश्वर की ओर से आप एक गवाही देने पाओगे, एक गवाह होने पाओगे। और परमेश्वर के वचन में ये भी लिखा है, लय व्यवस्था के पुस्तक में लिखा है कि तू भूमि की सारी उपज का क्या करना, 10वां से देना। यहाँ तक कि गाय, बैल, भेड़, बकरी, पशु जो भी कुछ है, लाठी के नीचे से जो निकट जाने वाला पशु आप पाल के रखे हो, उसमें से भी आपको परमेश्वर ने कहा है कि दान दिया करना। आपका दान परमेश्वर आपको घटी होने के लिए नहीं कहता है, आपको छुड़ाने के लिए, आपको परमेश्वर जो है आशीष देने के लिए बोला है। क्या आप चाहते हैं
कि मेरे घर में छुटकारा हो? क्या आप चाहते हैं मेरे घर में बरकत आए? क्या आप चाहते हैं कि मैं पूर्वजों पीढ़ी के श्राप से जो है छूट जाऊं? अगर ऐसा आपके मन में कुछ मकसद है, उद्देश्य है, तो छूटना चाहते हैं, तो आज अपने मन को कठोर न करें। परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद आप क्या करें, अपने हाथ को आगे बढ़ाएं, अपने दिल को खोल दें, अपने हृदय को खोल दें, अपने मन को जो है परमेश्वर के सामने रखें, अपने दिल दिमाग से परमेश्वर के वचन के अनुसार बात करें कि परमेश्वर ने ऐसा कहा है और जो कुछ उसने कहा है वो सब पूरा होता है। उसने ये भी कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन मेरा लिखा हुआ सुन एक बिंदु भी इधर उधर नहीं होएगा। तो विश्वास करे मेरे भाई, विश्वास करे मेरे बहन, परमेश्वर आपको बुलाया है तो घटने नहीं देगा बल्कि और आपको बढ़ाएगा और आपका मुंह काला नहीं होएगा। आपको परमेश्वर जो है पूछ नहीं सिर बनाया है। और कहता है क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वो बहुत चाहता है। परमेश्वर आपको चाहता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर अधिक से अधिक जो है आपको, आपके धन को नहीं, आपको चाहता है। इसीलिए उसने कहा कि हे मेरे बेटा, हे मेरे बेटी, देख के मुझे परखो, मैं यहोवा तुम्हारे लिए आकाश का झरोखा खोल के तुम्हारे ऊपर आशीष का वर्षा करता हूं कि नहीं। अगर परमेश्वर ही मान लीजिए जो आपको कह रहा है, तो आज परमेश्वर के वचन को आप सुनिए, तन मन से सुनिए, क्योंकि ये वचन जो है मेरा नहीं है, मेरे भेजने वाला का, मेरा परमेश्वर जिसने मुझे लगाया है, जिसने मुझे वचन का जो नॉलेज दिया है और एक काम दिया है, उस खुदा का ये वचन है जो आकाश और पृथ्वी का मालिक है। वो आपको और आपके परिवार को बहुत आशीष देने के लिए क्या किया है, बुलाया है। और कहता है कि देखो, दुष्ट के घर पर यहोवा का श्राप और धर्मियों के स्थान पर उसकी आशीष होती है। अगर कोई ये बात सुनता है, परमेश्वर के भवन में ही क्यों नहीं आता है और आने के बावजूद भी मन को नहीं बदलता है, मन को नहीं खोलता है, तो बाइबल कहता है वो दुष्ट है। क्या है? वो दुष्ट है, क्योंकि परमेश्वर के वचन उसको प्यारा नहीं लगता, उसको डर नहीं है, उसको भय नहीं है, उसके मन में कुछ ऐसा चिंता भय नहीं समाता है कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है तो हमें घटने के लिए नहीं बल्कि बढ़ने के लिए बुलाया है। इसीलिए परमेश्वर के दास सुलेमान ने कहा, दुष्टों के घर पर क्या होता है, श्राप रहता है और वो एक दूसरे के आगे खाली हाथ ही पसारने वाला होता है। लेकिन धर्मियों के घर पे आशीर्वाद होता है, परमेश्वर का आशीर्वाद। जो उसने कहा कि मैं यहोवा तुमको ऐसा आशीष दूंगा कि तुम लेने वाला नहीं बल्कि देने वाले बनोगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं देने वाला बनूं, तो आज परमेश्वर के वचन के अनुसार आप श्रापित न रहें। परमेश्वर के वचन को अपने दिल में जो है, अपने मन में जो है बसाइए, उसे रिसीव कीजिए और परमेश्वर आपको बड़ा आशीष देने जा रहा है। एक ऐसी आशीष, एक ऐसी बरकत, एक ऐसी चंगाई, एक ऐसी छुटकारा जो आपके घरों में वो गवाही बन के आ रहा है, वो छुटकारा गवाही बन के आ रहा है, वो बरकत गवाही बन के आ रहा है। और आप कहोगे कि सच में सिस्टर ने क्या ही वचन दिया मुझे। परमेश्वर महान है, वो किसी का कर्जदार नहीं है, बल्कि उसका कर्ज सब मनुष्यों के ऊपर है। लेकिन मनुष्य अगर आज ये बात को समझ जाए और सुन जाए कि परमेश्वर मुझे बुलाया है वो घटने के लिए नहीं बल्कि बढ़ने के लिए, तो आज परमेश्वर में आज आशीष का एक कारण आप बन जाओगे। आपके घर में वो गवाही जा रहा है, आपके जीवन वो गवाही जा रहा है। आज वचन को सुनते हैं तो आज पालन करें। हालेलुया। क्योंकि लिखा है कि ठट्ठा करने वाले के यह निश्चय ठट्ठा करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। अगर आप सोचते हो कि हाँ सिस्टर जो बता रही है वो गलत है, तो मैं कहती हूँ कि अगर आज आप परमेश्वर के वचन को ठट्ठा में लेते हो, हंसी में लेते हो, उसको हल्का में लेते हो, तो परमेश्वर भी आपको हल्का में लेगा। परमेश्वर भी आपके बातों को सीरियस नहीं लेगा, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है कि जो मेरा वचन सुनता है, मानता है, उसके जीवन में मैं 100 गुना बरकत देने के लिए तैयार हूँ।
और जो सुनता है, ठट्ठा करता है, मजाक उड़ाता है, आज परमेश्वर उसको सुधि लेगा, क्योंकि वो कहता है कि ठट्ठा करने वालों के लिए मैं भी ठट्ठा करता। तो क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको बरकत दे, परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ी गवाही को बनाए? अगर आप चाहते हैं ऐसा छुटकारा, आशीष, चंगाई, तो आज परमेश्वर के वचन को क्या करें, देखें। और कहता है, उसका 18 में कहता है, परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर का अधिक अधिक बढ़ता जाता है। क्या आप धर्मी हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर के पीछे चलते हैं? तो आज परमेश्वर आपको उस दोपहर के समान बनाएगा जो कड़ी धूप लगता है, मनुष्य को सहन नहीं होता है। वो धूप की जो है सामर्थ, उस धूप का जो है आंच और गर्मी मनुष्य को सहन नहीं होता है। उसी प्रकार मैं कहती हूँ, आपके घरों में ऐसे लोग फलेंगे फूलेंगे कि देखने वालों को भी सहन नहीं होएगा। आप अगर वचन को सुनते हैं और वचन के अनुसार करते हैं, तो आज अपने संपत्ति के द्वारा परमेश्वर का आदर करे, आज अपने जीवन में परमेश्वर का क्या करे, आदर करे। आज अपने परमेश्वर को क्या करे, अपने दिल का स्वामी बनाए, और अपनी भूमि का, अपने सारे दशमांश का क्या करे, दे दे करके परमेश्वर का कहें कि प्रभु तू मेरा खुदा है, तू मेरा पिता है, तू मेरा सृजनहार है। हे परमेश्वर, आज आपके अनुग्रह से और आपके दया से आज का दिन हमने देखा, और आज का दिन बहुत ही अच्छा। आज तूने अच्छे खाने को दिया, अच्छा भोजन दिया, अच्छा वस्त्र दिया। परमेश्वर तेरा थैंक्स, तेरा धन्यवाद। परमेश्वर का आप धन्यवाद दें, परमेश्वर की बड़ाई करें, परमेश्वर का प्रशंसा करें, परमेश्वर की तारीफ करें। आपका तारीफ परमेश्वर करेगा, और आपके जीवन में परमेश्वर एक महान काम करने जा रहा है। ये बात को विश्वास कीजिए, भरोसा रखिए, क्योंकि परमेश्वर आपको तुच्छ नहीं लगाया है, बल्कि एक वृक्ष बना के लगाया है। जैसा कि बाइबल कहता है कि आप उस पौधे के समान है जो राई कहता है। उसने कहा कि राई का दाना सबसे छोटा होता है, सब जो है पौधों में से छोटा होता है, लेकिन जब वो बढ़ता है तो एक पेड़ बन जाता है, और पक्षी उसके डाली पे आके क्या करता है, बसेरा करता है। अगर आपको परमेश्वर ऐसा बढ़ा रहा है, मैं कहती हूँ कि आपके घर में, आपके परिवार में बहुत सारे ऐसा व्यक्ति मिलेंगे कि कहेंगे कि हमको भी अपने परिवार में रखो। आपके परिवार से प्रेम रखेंगे, आपके घर से जो है प्रेम रखेंगे, आपसे रिश्ता जोड़ेंगे, आपसे कहेंगे कि तू सच में एक आशीष का व्यक्ति है, और तेरा परमेश्वर तुझे बहुत आशीष देता है। हालेलुया। और कहता है कि बुद्धि को ना छोड़, ना तेरी बुद्धि को ना छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी। उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्रतिष्ठा करके क्या कर, यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ को प्रतिष्ठा का यत्न घटने न दे। आज परमेश्वर के वचन के अनुसार आप जो परमेश्वर के वचन में सुन रहे हो, वो बुद्धि की बात है, वो लाभ की बात है, वो आशीष का कारण है, वो बढ़ने का कारण है। वो आशीष परमेश्वर आपको देने के लिए जा रहा है, लेकिन पहले बुद्धि की बात तो सुन लीजिए। यही सुलेमान राजा है जो बाइबल कहता है कि उसने सारी रात प्रार्थना किया और कहा परमेश्वर से, हे प्रभु मुझे बुद्धि दो, बुद्धि दो, बुद्धि दो, बुद्धि दो। जब परमेश्वर ने उसको बुद्धि दिया तो उसने कहा कि हे मेरे बेटे सुलेमान, तुझे क्या चाहिए, बोलो। उसने कहा प्रभु बुद्धि दो। उसने कहा बुद्धि क्या करोगे, बुद्धि? उसने कहा हे प्रभु, इतना बड़ा प्रजा को जो तूने मालिक बनाया है, हम तो प्रभु अज्ञानी हैं, अंदर बाहर आना जाना नहीं समझते हैं, लेकिन अगर तू मुझे बुद्धि नहीं देगा, तू मुझे नहीं बढ़ाएगा, तो मैं कैसे जानूंगा, और मेरी बातों को कौन सुनेगा? मेरी बातों को उसने कहा कौन सुनेगा? अगर तू फलवंत नहीं करेगा, तू बढ़ाएगा नहीं, मेरे मुख के द्वारा निकली हुई बातों को तू सच बनाएगा नहीं, तो कौन सुनेगा? परमेश्वर का भी दिल देखो जीत लिए। कैसे? क्योंकि आज आप परमेश्वर के बात को नहीं समझते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ समझो।
जानो और मानो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा पहले मेरे राज धार्मिकता को खोजी करो तो बाकी चीज तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। और पहले परमेश्वर के राज धार्मिकता के खोजी के लिए सुलेमान बुद्धि मांगा। वो अपनी बड़ाई के लिए नहीं मांगा, अपने ऐशो आराम के लिए नहीं मांगा, अपने लिए घर और महल नहीं मांगा। जब परमेश्वर के काम के लिए उसने कहा प्रभु मुझे बुद्धि दो, तो परमेश्वर ने कहा बुद्धि क्या होएगा तुम्हारे लिए। उसने कहा प्रभु जो इतनी बड़ा प्रजा का मालिक हमें बनाया है, हम तो बच्चा हैं, हम तो लड़का है, हम तो बोलना ही नहीं जानते, हम तो सभा के लोगों को संभालना ही नहीं जानते, लेकिन हे प्रभु अगर तू मुझे ऐसा बुद्धि दो, ऐसा बना दो, तो मैं प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरा थैंक्स करता हूँ। तो परमेश्वर भी खुश हो गए कि हाय मेरे बेटे, तूने तो प्रभु तूने तो मेरे काम के लिए मांग रहा है। अब जब परमेश्वर बुद्धि दिए तो ये भी कहा कि मेरा बेटा जब तू मेरे काम के लिए मांग रहा है तो ये भी ले। क्या ले? बुद्धि के साथ साथ धन और प्रतिष्ठा भी ले। जब परमेश्वर आपको धन देगा, परमेश्वर आपका प्रतिष्ठा करेगा, तो सभाओं में, गलियों में, मोहल्लों में, चर्च में और जहां भी आप जाओ, परमेश्वर आपको जब प्रतिष्ठा देगा, लोग कहेंगे कि सिस्टर जय मसीह कैसे हो, आप मेरे घर पे आओ, मेरे घर पे थोड़ा पानी पी लो, मेरे घर पे थोड़ा खा लो। जब परमेश्वर आपको प्रतिष्ठा दे रहा है तो जो नहीं आपको पूछता था वो भी आपको पूछेगा, जो नहीं आपको जानता था वो भी आपको देखने के बाद, आपके मुंह की बात सुनने के बाद सच्चाई वो भी आपको मानेगा। क्योंकि परमेश्वर के पास बुद्धि है और जिसको बुद्धि मिलता है वो समझदार हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है, बुद्धिमान होता है। जैसे आप देख सकते हो कि परमेश्वर के दास सुलेमान जो है परमेश्वर का काम करते थे, लेकिन व्यापारी लोग जो है, बिजनेसमैन लोग जो है, परमेश्वर के दास की बातें आके सुनते थे। और वो भी छुछे हाथ नहीं, बल्कि उसके साथ वो लोग भेंट लेके आते थे। हाँ, सोना, चांदी, हीरा, मोती, हाथी, घोड़ा, जो भी वो लोग के पास था वो लेके आते थे। और इस प्रकार परमेश्वर के दास सुलेमान सबसे धनवान हुआ। क्या हुआ? सबसे धन्यवान हुआ। तो इस प्रकार मैं आज कहती हूँ कि परमेश्वर के वचन को आप लोग सुन रहे हो, बुद्धि की बातें सुन रहे हो, तो अपने समझ के अनुसार नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने धन, अपने प्रतिष्ठा, अपने धन और अपनी भूमि का जो है उपज दे देकर परमेश्वर की प्रतिष्ठा करें, परमेश्वर का आदर करें, परमेश्वर की बड़ाई करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर आपको उठाया है, वो बढ़ाएगा, क्योंकि उसने लगाया है। और आप एक कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं, एक वृक्ष है जिसके नीचे पक्षी बसेरा करेगी, जिसके साथ में जो है मनुष्य जो है संगति करेंगे, और वो संगति एक प्रेम की संगति है, एक रिश्ते की संगति है। इसलिए कहता है कि तेरे सिर पर शोभामान्य भूषण बांधेगी और वह तुझे सुंदर मुकुट देगी। कौन? बुद्धि। उसने कहा जब बुद्धि की बातें सुनोगे तो सुंदर पगड़ी तुम्हारे ऊपर बांधेगी और शोभामान्य मुकुट देगी। मुकुट किसको मिलता है? राजा को मिलता है, राजा के बच्चों को मिलता है, एक अधिकारी को मिलता है, एक नेता को मिलता है, एक मंत्री को मिलता है। आप लोग क्यों नहीं समझते हो? क्यों नहीं जानते हो? क्यों नहीं मानते हो? क्यों परमेश्वर के वचनों से आप जो है वर्जित हो? क्योंकि बुद्धि आपको बढ़ाएगी। उसका आदर करो, उसकी प्रतिष्ठा करो, उसकी बड़ाई करो, उसकी प्रशंसा करो। वचन में लिखा है कि देख के मुझे परखो। आपके पास घर है, आपके पास बिजनेस है, आपके पास जॉब है, जो भी कुछ है, आपके पास भूमि है, आपके पास भेड़ बकरियां है, जो भी कुछ है, आप उसमें से दे के क्या करे? परमेश्वर का आदर करे, बड़ाई करे, प्रतिष्ठा करे, और वो आपको बढ़ाएगी, आपके सर पर मुकुट रखेगी, आपको लज्जित नहीं होने देगी, आपको जो है सारे पापों से, श्रापों से, कर्जा से, बीमारी से, गरीबी से, बुद्धि जो है, बाइबल कहता है कि जो है आपका हाथ का जो दसवांश है छुड़ाएगी। परमेश्वर में जब आप आते हैं तो खाली हाथ न आए।
परमेश्वर के वचन के अनुसार कुछ लेके आए। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया है और सिधाई के पथ पर चलाया है। आज परमेश्वर का वचन सुन रहे हो तो तैयार हो जाओ, क्योंकि बुद्धि ने कहा मैं तुझे सिधाई से चलाया है और परमेश्वर के मार्ग में चलाया है। तो आज तुझे घटी के लिए नहीं, तेरे फायदे के लिए, तेरे बढ़ती के लिए, तेरे भलाई के लिए, तेरे उद्धार के लिए, तेरे आशीष के लिए आज मैं चला रहा हूँ, बता रहा हूँ, सुना रहा हूँ। ये मेरे बेटे मेरे बेटी, आज का वचन सुन के तू क्या हो जा, बुद्धिमान हो जा। हालेलुया। कहता है कि हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी वचनों को लगा। क्या आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हो? तो ध्यान धर के सुनो और परमेश्वर के वचन की तरफ कान लगाओ, क्योंकि यहोवा महान है, उसकी पवित्रताई महान है, उसका वचन जो है पवित्र है। और परमेश्वर के पर्वत पर जो है परमेश्वर का करू, परमेश्वर का दूत पवित्र 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 कहते रहते हैं। पवित्र जिसका नाम है, पवित्र जिसका काम है, सच्चाई का जिसका काम है। बाइबल में लिखा, उसने कहा है आकाश और बिंदु जो है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन मेरा लिखा हुआ बिंदु नहीं टलेगा। तो आप इस बात पर भरोसा रखिए, आशा रखिए, अपने दिल के सच्चाई से परमेश्वर के वचन को मानिए। आज परमेश्वर का वचन सुन रहे हो तो परमेश्वर आपसे बहुत गहरा बातें कह रहा है। आज के बाद परमेश्वर आपको उदास नहीं रहने देगा, निराश नहीं रहने देगा, बीमार नहीं पड़ने देगा, क्योंकि परमेश्वर का वादा है, परमेश्वर का प्रॉमिस है। परमेश्वर ने कहा है कि तू दे के पहले प्रतिष्ठा करके देख, परख, जांचो आप, परखो आप और परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हुए परखो। लेकिन एक बात है, कुड़कुड़ा के नहीं, दिल को दुखा के नहीं, किसी के कहने से नहीं, दबाव में नहीं, क्योंकि दबाव में जो देता है वो अनजान है। जो कुड़कुड़ा के देता है उसके मन में जो है तैयारी नहीं है, उसका जो हृदय है वो रोक रहा है, उसको दान देने ही नहीं दे रहा है। तो ऐसा आप ना करें। अपने हृदय को, अपने मन को जांचे, अपने हृदय का दरवाजा खोले और सच्चाई से परमेश्वर के वचन को सुनते हुए अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। और कहता है कि तेरा सोता धन्य रहे। क्या है? तेरा सोता धन्य रहे और अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रहे। अगर आप परमेश्वर में बने हैं तो बाइबल में लिखा है कि दो व्यक्ति एक मन होके कहीं भी प्रार्थना करें, परमेश्वर उनको सुनेगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है, मैं कहती हूँ कि दो व्यक्ति आप मिलके प्रार्थना करें और अपने पति पत्नी के साथ जो है संबंध बना के प्रेम से परमेश्वर का आदर करें, धन्यवाद करें, बड़ाई करें। कोई भी काम अकेले न करें, परमेश्वर के अगुवाई से करें, परमेश्वर के सहमति से करें। जिस प्रकार परमेश्वर के वचन में लिखा है उसी प्रकार आप वचन पकड़ के जो है परमेश्वर का काम करें। क्योंकि मैं क्या हूँ, मैं तो एक शिक्षक हूँ और आपको बता रही हूँ। आप सुने तो आपका भला हो, न सुने तो फिर मेरा इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मैं आपको बढ़ा सकती हूँ। मैं तो परमेश्वर के वचन को जो है सिर्फ बता रही हूँ और चलना और बढ़ना आपके हाथ में है। अगर नहीं चलते हो, नहीं बढ़ते हो तो आप अपने जीवन में देखो कि मैं कैसा चाल चल रही हूँ, कैसा चाल चल रहा हूँ। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर किसी को मुंह देख के नहीं बढ़ाता, किसी का शकल सूरत देख के नहीं बढ़ाता, किसी का है जो बॉडी बिल्डर जो है देख के नहीं उसके बस में हो जाता। परमेश्वर कोई खिलौना नहीं है कि जो चाहे जैसा चाहे जिनी जैसे इस्तेमाल करे, ऐसा नहीं है। क्योंकि परमेश्वर सारे सृष्टि का मालिक है और जो जिनी है उसका भी मालिक है, हमारा भी मालिक है, आपका भी मालिक। हम उसके हाथ में है, उसके हाथ की रचना है। और परमेश्वर ने कहा अपना वचन कहे जा, और मैं परमेश्वर के दास ही आपको बताई। अगर परमेश्वर का वचन आपको अच्छा लगता है तो आज आप परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर का प्रतिष्ठा करें, उसका आदर करें, उसकी बड़ाई करें और परमेश्वर का एंजल उतर के आपको क्या करे, आशीष दे। हालेलुया।
तो आज का वचन आपको आशीषित करे, आपके बच्चों को, आपके परिवार को, आपको जॉब को और आपके जो है बैंक बैलेंस को देने के कारण, प्रतिष्ठा करने के कारण परमेश्वर आपके साथ साथ रहे और आपकी प्रार्थना सुने, आपका हर काम जो है सफल करे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो आज का यही वचन है। परमेश्वर आज के इस वचन से आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।